नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम भारत कतर संबंधों के बारे में बात करेंगे। हम उसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और खासकर ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। यही नहीं, हम उसके आर्थिक संबंधों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल भारत और कतर का संबंध राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और कतर की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले मोदी ने एक बयान में कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में हमारे बहुआयामी संबंध, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश, हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और सांस्कृतिक और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं। भारत और कतर के बीच राजनीतिक संबंध 1973 में स्थापित किए गए थे। भारत दोहा में एक दूतावास रखता है, कतर नई दिल्ली में एक दूतावास रखता है। कतर की जेल में अगस्त 2022 से बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को अब रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया। 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं। इस मामले में भारत सरकार की कूटनीति की खूब तारीफें हो रही हैं। इस रिहाई में भारत की डिप्लोमेटिक कोशिश तो काम आई ही, साथ में कतर के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध की भूमिका भी कम नहीं रही है। आगे हम उसके ऐतिहासिक संबंधों की भी बात करेंगे। अभी हाल ही में 6 फरवरी को भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ। इसके तहत लगभग 20 साल यानी भारत कतर से वर्ष 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। यह कुल 78 अरब डॉलर की डील है। पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने बयान में बताया कि गैस के आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 2099 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था। अब ये सौदा 20 सालों के लिए हुआ है, जो 2028 से शुरू होगा। कतर और भारत के बीच कैसे संबंध हैं? कतर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत के लिए कतर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भारत अपनी 40% तरल प्राकृतिक गैस या एलएनजी कतर से ही हासिल करता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कतर से आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी का है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख की आबादी में 7 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यह पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, वित्त, बैंकिंग, बिजनेस और मीडिया के साथ साथ ब्लू कॉलर सहित कई तरह के प्रोफेशन और व्यवसायों में लगे हुए हैं। साथ ही कतर में जन्मे दूसरी या तीसरी पीढ़ी के भारतीयों की भी एक बड़ी आबादी है। ये भारतीय न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि वित्तीय और आर्थिक योगदान के साथ साथ दोनों देशों की संस्कृति को भी मजबूत कर रहे हैं। ओटोमन शासन के बाद कतर 1916 में एक ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में आ गया, परंतु 1971 में कतर ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इसके बाद 1972 में खलीफा बिन हमद का शासन प्रारंभ हुआ। इसके तुरंत बाद भारत और कतर के बीच राजनीतिक संबंध 1973 में स्थापित हो गए। कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी अप्रैल 1999 में पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। इसके बाद अप्रैल 2005 और अप्रैल 2012 में भी उन्होंने भारत की यात्रा की, जबकि अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने मार्च 2015 में भारत का दौरा किया था। इस तरह भारत की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवंबर 2008 में कतर की यात्रा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में कतर का दौरा किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होते गए। मार्च 2015 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी जब भारत की यात्रा पर थे, तब दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली का समझौता भी किया था। इसी तरह जब दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित किए गए COG 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मिले थे, तब भारत और कतर की कंपनियों के बीच LNG की सप्लाई के लिए अभी तक की सबसे बड़ी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत कतर का व्यापार।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने इस्तेमाल की आधे से अधिक एलएनजी केवल कतर से ही आयात करता है। भारत के आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022-23 में 19.85 मिलियन टन एलएनजी आयात की थी, जिसमें से तकरीबन 54% 10.74 मिलियन टन कतर से आई थी, जबकि इसी वित्त वर्ष में कतर ने भारत से कुल 16.81 अरब डॉलर का आयात किया था, जिसमें एलएनजी का आयात ही 8.32 अरब डॉलर था, जो कि कुल आयात का 49.5% था। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध हैं। अब आता है निर्यात। भारत में कतर से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक तथा एल्यूमीनियम आदि शामिल हैं। कतर को भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात में अनाज, तांबा, लोहा और इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट्स आदि शामिल हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग। कतर भारत में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। रक्षा क्षेत्र। कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब तक प्रशिक्षण, एक दूसरे के सम्मेलनों, कार्यक्रमों में भाग लेना और भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाजों द्वारा यात्रा तक सीमित रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। आईसीसी, भारतीय दूतावास, दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधित संघों का एक शीर्ष निकाय है। योग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अपने प्रस्ताव पर कतर के समर्थन की एक सह प्रायोजक के रूप में सराहना की। यह प्रस्ताव राष्ट्र महासभा द्वारा एक मत से रिकॉर्ड 177 सह प्रायोजकों के साथ अपनाया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। शिक्षा। कतर में लगभग 14 से अधिक भारतीय स्कूल हैं, जो 30,000 से अधिक छात्रों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूलों में कतर में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चे पढ़ते हैं। भारतीय समुदाय। भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ी प्रवासी समूह है। यह जनसंख्या अनुमानतः लगभग 700 मिलियन है। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। कतर में भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए सम्मान दिया जाता है। भारतीयों को लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी या निजी, विभिन्न क्षमताओं में आयोजित किया जाता है। प्रेषित धन। कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः 750 मिलियन डॉलर की राशि भेजी जाती है। भविष्य में कतर भारत में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, जिसमें सड़क, राजमार्ग, आर्थिक गलियारे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पर्यटन और होटल उद्योग के अलावा गैस एवं उर्वरक से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। भारत कतर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योगों, यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स और विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण और उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश के लिए तत्पर है। भारत कतर के संबंधों में उतार चढ़ाव। भारत और कतर के मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में पहली बार चुनौती जून 2022 में आई, जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को भारत कतर रिश्तों को दूसरी बड़ी चुनौती माना जा रहा था। कतर ने इस सजा को भी घटा दिया गया है और अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। कतर में लगभग 8-9 लाख भारतीय काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर कतर भारत को गैस निर्यात करता है। इस लिहाज से दोनों देशों के संबंध काफी अहम और मजबूत भी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट करें, हमें से मोटिवेशन मिलता है।